हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करने वाला हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट मानी पूर्ण और टेंस मीन्स काल, अर्थात पहचान के रूप में जब हम देखेंगे तो इस टेंस में कार्य का वर्तमान में ही समाप्त होना पाया जाता है, पूर्ण होना पाया जाता है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण होना। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं आदि शब्द आते हैं। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद, सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। अनुवाद का सूत्र है ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उदाहरण है, वह एक पत्र लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। सोनम खाना पका चुकी है, सोनम हैज़ कुक्ड फूड। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हैव आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप लगा देंगे। उदाहरण है, बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस में अनुवाद का सूत्र है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। उदाहरण है, उसने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। मोहन ने एक पत्र नहीं लिखा है, मोहन हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इन लड़कियों ने अपना पाठ याद नहीं किया है, दीज गर्ल्स हैव नॉट लर्न देयर लेसन। उन्होंने परीक्षा पास नहीं की है, दे हैव नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले टैग क्वेश्चंस, जो क्या से आरंभ होते हैं। उनका सूत्र है, अगर सब्जेक्ट एक वचन का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ पहले आएगा, वर्ब की फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उदाहरण है, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, हैज़ ही रिटन अ लेटर। क्या माताजी खाना बना चुकी हैं, हैज़ द मदर कुक्ड फूड। अब हम देखेंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कियों ने किताबें खरीद ली हैं। अब लड़कियां बहुवचन में है तो हैव गर्ल्स बाउट द बुक्स। क्या बच्चे सो चुके हैं, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाले प्रश्न, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो इसमें हमको करना क्या होता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उस कोई प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। QW का अर्थ होता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। अगर एक वचन है तो हैज आएगा, बहुवचन है तो हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। आपका भाई कहाँ चला गया है, वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कक्षा में शोर किसने मचाया, हु हैज़ मेड अ नॉइज इन द क्लास। आपने एक पत्र क्यों लिखा, वाई हैव यू रिटन अ लेटर। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें टैग क्वेश्चंस है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखेंगे, एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जो भी है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उदाहरण देखते हैं, क्या सोनम ने खाना नहीं पकाया, एक वचन है, हैज़ सोनम नॉट कुक्ड फूड। क्या बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे बहुवचन में तो हैव पहले लगेंगे, हैव द चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल। क्या उन्होंने घर नहीं बेचा है, हैव दे नॉट सोल्ड द हाउस। अब देखेंगे क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स, अर्थात जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है और वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज़ लिखेंगे, हैव सब्जेक्ट के अनुसार, हैज़ या हैव जो भी है, जैसा बहुवचन है तो हैव, एक वचन है तो हैज़,
नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट यदि है तो फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। उदाहरण है, मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया है। तो क्योंकि अंग्रेजी भाई सबसे पहले, वाई हैज़ मोहन नॉट ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी। अगला उदाहरण है, लड़कों ने किताबें क्यों नहीं खरीदी हैं, वाई हैव द बॉयज नॉट बाउट द बुक्स। आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अच्छे ट्रांसलेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।